राम राम सभी दोस्तों को और सभी को इस ठंडी ठंडी सुबह में प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और सुबह का 7:30 बज चुका है लगभग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही सुबह के 7:30 बजे से। हर बार की तरह खेतों पर हूँ। देख सकते हैं चारों तरफ का सीन एकदम बढ़िया है। सरसों की फसल, दूर दूर तक सरसों की फसल है, गेहूँ की फसल है। तो अभी जब मैं सुबह खेतों पर आया तो टहल रहा था, मैंने एक अजीब चीज़ देखी। तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, जो कि गांव देहात में ज़्यादा आम नहीं तो कुछ गांव देहात के लिए भी ऐसी चीज़ें खास बन चुकी हैं अब। क्योंकि जैसा आप जानते होंगे, जंगली जानवर हों या अन्य कोई जीवधारी हो, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर कम होती चली जा रही है। तो अभी जब मैं इस पेड़ के पास खड़ा था, इधर से वापस आ रहा था टहल के, तो वो देखिए दूर सफ़ेद सफ़ेद आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा जैसे रस्सी पड़ी है। समझ में आ रहा है ना? वो देखिए हाथ के ठीक सामने, तो वो है सांप की कैंचुली, कैंचल बोलते हैं, और हमारे यहाँ कुचली बोलते हैं। और एक तरीके से कह लीजिए कि जो सांप होता है उसके शरीर का एकमात्र इकलौता कपड़ा होता है। जैसे हमने ये कपड़े पहन रखे हैं शरीर को ढकने के लिए, सर्दी गर्मी से ऐसे बचाने के लिए। तो ये कैंचल होती, कुचली होती है सांप की, वो सर्दी गर्मी मौसम जो होते हैं उनसे रक्षा करती है उसके शरीर की। और जब वो पुरानी हो जाती है, उसकी पूरी लाइफ हो जाती है, तो धीरे धीरे करके उतार देता है, छोड़ भी देता है। आपने कई सारे वीडियो में ऐसे देखा होगा कि सांप अपनी कैंचल छोड़ देता है, उतार देता है। तो अब हम पास में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी लंबी है। काफ़ी लंबी लग रही है मुझे, मैं पास चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कैंचल पड़ी हुई है, आप ऐसे ही देख लीजिए एक बार, कितनी लंबी कैंचल है ये सांप की, कितनी लंबी कुचली है सांप की। अब इसको मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। मैं हाथ से पकड़ूंगा पूंछ की तरफ से और बड़े आराम से इसको सीधा करूँगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा भी इसको खींच दिया तो ये टूट जाएगी। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस कैंचल में जो है किस सांप का वो नज़र आ रहा है कि कौन सा सांप हो सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये सही है। तो देखिए इसको अब मैं उठा रहा हूँ इधर से पकड़ के, ये पूरा इसको मैंने उठा लिया है ऊपर से। देखिए अब कि ये जबकि अभी ये डबल है, तो लगभग पूरा 2 बार नीचे तक हो चुका है। अब मैं इसको सीधा करता हूँ और सीधा करके आपको दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कि क्या मैंने इस सांप को पहले कभी अपने खेतों पर देखा है। और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी 6 या 7 दिन पहले छोड़ी गई है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस सांप की कैंचल है, और प्रूव करके आपको दिखाऊँगा 100% किस सांप की है। बिल्कुल आप मान जाएंगे कि हाँ ये उसी सांप की है। तो आप बिल्कुल करीब से देखिए, ये होती है पीठ, यानी कि ऊपर का हिस्सा होता है, पीठ का हिस्सा होता है पीछे का। तो ये जो ऊपर ये जो निशान बन रहे हैं दोस्तों, ये निशान सिर्फ ऐसे निशान मतलब और सांपों में होते हैं, और ज़्यादा करके काला नाग किंग कोबरा प्रजाति के सांपों में होते हैं। और ये किंग कोबरा सांप की पीठ के निशान हैं, बिल्कुल 100% मैं बता सकता हूँ। अब आप देखिए नीचे पेट की तरफ का हिस्सा देख लीजिए, बिल्कुल ये जो छापा दिख रहा है, निशान दिख रहे हैं यहाँ पर सिंबल, ये किंग कोबरा के जो पेट का भाग होता है, नीचे का हिस्सा जिधर से घिसलन करके वो चलता है, ये निशान ऐसे होते हैं। और जो सांप होते हैं उनकी पूँछ क्या है, इतना लंबा अगर सांप है तो उसकी पूँछ आकर के यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, यानी मोटी रहेगी। लेकिन इसकी पूँछ बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल पतली होते और बिल्कुल पतली होके इतनी पतली रह गई है। इधर इसमें अभी पानी भर चुका है उसका। अब इधर से देखिए इतना लंबा सांप है, लगभग 7 फीट मैंने लंबाई बताई है, हो सकता है 7 फीट से ज़्यादा भी हो। अब मैं आपको इसका जो मुंह दिखा देता हूँ, मुंह दिखा के एक बार बताऊँगा आपको, और आप मान जाएंगे, अगर आपने कभी देखा है तो आप मान जाएंगे ये किंग कोबरा यानी कि काले नाग की ही कैंचल है। ये देखिए ये मुंह होता है, ये दोनों तरफ दोनों आँख हैं इसकी, और ये कैंचल जो है यहाँ मुंह की तरफ खुली हुई है। ये देखिए जैसे जबड़ा खुलता है ना सांप का, वो खुला हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किंग कोबरा का कैसे हमने इसको पहचाना। तो और सांप होते हैं जो उनके जैसे पीठ का ये निशान पीछे मैंने दिखाया है, वो यहाँ से यहाँ तक लगभग मुंह तक सेम होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आके वही निशान कितने छोटे छोटे हो गए हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ आकर कितने छोटे हो गए। और पीछे वो निशान कितने बड़े बड़े दूर से भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर के पास में जब आके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये निशान है गोल गोल। तो ये यहाँ के सिकुड़ गए हैं, यहाँ आके सिकुड़ गए। इसका मतलब ये जब ये अपना फन खोलता है
तब ये पीछे पीठ की तरह इसके निशान बड़े रहते हैं, बाकी के इसके निशान ऐसे बंद बने रहते हैं। ये देखिए, है ना, पूरे मुंह का इसका निशान बन रहा है। तो यहाँ से वहाँ तक लगभग 7 फीट लंबा ये सांप का कैंचल जो है खेत पर मुझे मिला। 7 फुट से बिल्कुल भी कम नहीं है, 7.5 पौने 8 हो सकता है। 7 फीट से दोस्तों कतई लंबा कम कैंचल नहीं है ये। तो इस लंबे से सांप के लंबे से कैंचल को मैंने एक बार फिर से हाथ में टांग लिया है, जो कि किंग कोबरा की है। और मैं 100% एकदम श्योर होकर कह सकता हूँ कि किंग कोबरा की ही कैंचल है। अब वो इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस सांप को कई बार इन खेतों की तरफ ऐसे पीछे कई बार काम करते हुए, गेहूं की कटाई करते हुए, या वैसे बारिश के टाइम में रात में या दिन में आते जाते कई बार देखा है। लेकिन दोस्तों कभी भी कोई भी जानवर है, कोई भी जीवधारी है, वो आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक उसको आपसे ख़तरा महसूस नहीं होगा। तो आज तक कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें हमारे बुज़ुर्गों ने कई बार बताया कि ये सांप परमानेंटली पिछले कई सालों से, और आसपास ये पुरानी मेढ़ है, यहीं रह रहा है वो। तो ये उसी की कैंचल है, मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना लंबा वो है, मैंने उसको कई बार देखा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सांप की कैंचल वाला, एकदम अलग और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपको दिखाई इस वीडियो में। तो वो चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। और इसी तरीके के गांव देहात के ब्लॉग वीडियो देखने के लिए अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो हमारे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगले वाली वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें।